नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। साल 2019 के आम चुनाव में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने मिलकर अमेठी सीट पर चुनाव प्रचार किया था, मगर इसके बावजूद प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी को जीत नहीं दिला सकी। और अब वही प्रियंका गांधी इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता दिलाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस बार भी कांग्रेस कुछ खास करिश्मा नहीं करने वाली है। अपनी मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट और भाई राहुल गांधी की अमेठी सीट तक ही सीमित रहने वाली प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने साल 2019 में पूर्वी यूपी का महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश भेज दिया था और इसी के साथ शुरू हो गया प्रियंका गांधी का राजनीतिक सफर। फिर बात चाहे हाथरस कांड की हो या लखीमपुर खीरी कांड की, किसी भी बड़े मुद्दे पर सबसे पहले पहुंचने वाली नेता प्रियंका गांधी ही रही। यहां तक कि यूपी की सत्ता में रह चुके अखिलेश और मायावती भी इस मामले में पीछे ही रहे, मगर प्रियंका गांधी पीछे नहीं रहती। लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारा देकर अकेले दम पर कांग्रेस को यूपी में जिंदा करने में जुटी प्रियंका गांधी ने भले ही पूरी ताकत झोंक दी हो, मगर इसके बावजूद लगता है कि कांग्रेस यूपी की जनता का दिल जीतने में नाकाम हो रही है। और ये बात हम नहीं, हाल ही में आए टाइम्स नाउ का सर्वे बता रहा है। सर्वे में जो ट्रेंड दिखाया जा रहा है उसके मुताबिक 2022 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तो बीजेपी ही उभरती दिखाई दे रही है, जिसके मुताबिक राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 239 सीटों के साथ बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है। सपा 144 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर नजर आ रही है। मायावती की वीएसपी को सिर्फ 12 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। सर्वे में कांग्रेस को महज 6 सीटें ही मिलती दिखाई दे रही हैं। यह सर्वे बता रहा है कि चुनावी रैलियों से दूर मायावती की पार्टी बीएसपी की हालत तो खराब है ही, लेकिन ताबड़तोड़ रैलियों से लेकर रोड शो कर रही प्रियंका गांधी की पार्टी कांग्रेस की तो हालत और भी ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस को 7 सीटें मिल गई थी, लेकिन इस बार का जो सर्वे सामने आ रहा है उसके मुताबिक 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में कांग्रेस को महज 6 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये हाल तब है जब समय समय पर राहुल गांधी भी यूपी में चुनावी रैलियां करने के लिए आते रहते हैं, मगर इसके बावजूद कांग्रेस कुछ खास परफॉर्मेंस करती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि सत्ता में कांग्रेस आखिरी बार साल 1988 में आई थी, जब उत्तराखंड और यूपी एक था और एनडी तिवारी यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 1989 में जो कांग्रेस की सरकार गई, फिर दोबारा कभी लौट कर ही नहीं आ सकी। आज 32 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद ना तो सोनिया गांधी और ना ही राहुल गांधी कांग्रेस को यूपी में जिंदा कर पाए। इस बार कांग्रेस को जिंदा करने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है। ऐसे में वो पार्टी को यूपी की सत्ता तक इस बार पहुंचा पाएंगे या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको सुनाते हैं फिरोजाबाद में हुए शक्ति संवाद कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। प्रियंका मैम का यहाँ पे आप सिरसागंज में अब तक का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका मैम, मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ, आपने स्कूटी और स्मार्टफोन की बात की है, क्या आपको मिल सकती है हम लोगों को? बिल्कुल जरूर मिलेंगे अगर हमारी सरकार आएगी। इसकी गारंटी कैसे है? अब गारंटी आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा तो हम करेंगे, कुछ नेता आते हैं बोल के चले जाते हैं जी, किसकी गारंटी? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर सारी महिलाएं एकजुट होकर राजनीति को बदलने की कोशिश करें और समझें कि जो आजकल जो राजनीति हो रही है कि वचन दिया उसे रखा नहीं, धर्म के आधार पर राजनीति कर ली, जाति के आधार पर वोट मांग लिए, उसके बाद आपके लिए कोई काम नहीं किया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाएं समझें कि किस तरह की राजनीति हो रही है और उसे बदलने के लिए शक्ति आप सब में है। इसीलिए हम चाहते हैं, हमने जो घोषणा पत्र बनाया है सिर्फ महिलाओं के लिए, सिर्फ स्कूटी और स्मार्टफोन नहीं है। स्कूटी और स्मार्टफोन एक माध्यम है आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने का माध्यम है, लेकिन इसके अलावा आपको सशक्त बनाने के लिए हमने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जिनको रखने का हम वचन दे रहे हैं। और हम कह रहे हैं, बल्कि एक हमारा गारंटी कार्ड भी है
जो आपके घर घर आ रहा है उसमें आपका एक स्पेशल नंबर होगा। आपको गारंटी है कि अगर हमारी सरकार आएगी, ये गारंटी कार्ड आप इस्तेमाल करिए और उसके तहत आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो हमारी कोशिश पहले भी पूरी है। सरकार बनी, हम हर किसी की बात मानते हैं, लेकिन सारे लोग ऐसे ही बोल के चले जाते हैं हमसे। तो अब भरोसा करना पड़ेगा आपको, एक बार करके देखिए, है ना। पर इससे पहले आपको किसी ने ऐसे लड़के दिखाया है? श्वेता जी, श्वेता जी, नेहा दुबे जी, आप आगे आइए। नमस्कार। ये गृहिणी है, फिरोजाबाद से, आपसे बात करें। आप थोड़ा उधर भी चले जाओ। मैं शीश झुकाकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी को नमन करती हूँ। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जो दीदी ने 5 वर्ष का संघर्ष किया है, वो संघर्ष रंग लाएगा और हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो नारा दिया है, हम दीदी को सशक्त बनाएंगे, तभी हम सशक्त बनाएंगे, तभी हम सशक्त बनेंगे। और हम महिलाएं चाहे तो क्या नहीं कर सकती हैं, हम महिलाएं युग बदल सकती हैं। आया समय, उठो तुम नारी, नए युग का निर्माण करो। जय कांग्रेस, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आप थोड़ा बताओ कि आपकी समस्याएं क्या हैं। समस्याएं तो दीदी तुरंत सॉल्व हो जाएंगी जब आप सत्ता में आएंगी। और हम ये चाहते हैं कि हम 2022 लखनऊ विधानसभा पे राज करें और 2024 में महिला शक्ति दिल्ली पे राज करें। धन्यवाद। आप गृहिणी हैं, आपने कहा था आपकी कुछ समस्याएं हैं जो आप दीदी के सामने कहना चाहें। गृहिणी होने के नाते समस्याएं तो दीदी की सत्ता में आते ही सारी सुलझ जाएंगी। बस हम ये चाहते हैं कि हमारी दीदी सत्ता में आए। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ प्रीतम पाल जी हैं। आप बताएंगे कि हम गृहिणियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या अनाउंसमेंट है हमारे शक्ति विधान में? सर्वप्रथम दीदी के आगमन पर मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ सिरसागंज की क्षेत्र, हर क्षेत्र से, हर गली से, हर कूचे से आई पूरी फिरोजाबाद की महिलाओं का। अब मैं बताऊंगी कि आप लोगों को दीदी ने जब वादा किया है कि आपके लिए वो क्या करेंगी। सबसे पहले आप लोगों को, जो गृहिणी हैं, खास तौर से महिलाएं, आप लोगों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त भरवाए जाएंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है कि 3 सिलेंडर, आपके तो वैसे भी 6 या 7 लगते हैं। मैंने कुछ महिलाओं से बात की थी, तो ये आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और आपके लिए गांव में छोटे छोटे सामुदायिक, ये आपके लिए जो अभी स्वयं सहायता समूह के ग्रुप बना दिए गए हैं। जैसे ही दीदी ने घोषणा की कि महिलाओं को गांव में कुछ रोजगार देंगे, स्वयं वैसे ही मोदी जी ने स्वयं सहायता समूह तो बना दिए, लेकिन अभी तक 3 महीने में महिलाओं को रोजगार नहीं दिया। दीदी ने घोषणा की तो मोदी जी के कान खड़े हो गए। अब हमें भी कुछ करना चाहिए अपनी महिलाओं के लिए, लेकिन उन्होंने ग्रुप बना के छोड़ दिया। आज मेरी दीदी का वादा है कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो सबसे पहले महिलाओं के विकास की बात की जाएगी, महिलाओं को सम्मान की बात की जाएगी। महिलाओं के लिए जो 10+2 में लड़कियां पढ़ रही हैं, इंटर पास करके निकलेंगी, उनको स्मार्टफोन, और जो लड़कियां ग्रेजुएशन करके निकलेंगी उनको एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। तो ये बहुत सारी घोषणाएं दीदी ने आपके लिए की हैं। हमारे बीच में शाइना करैल से हैं। फिरोजाबाद चूड़ियां बनाने के लिए मशहूर है। ये चूड़ियां बनाती थी और ये अपनी समस्याएं यहाँ पर दीदी से कहेंगी। बताइए शाइना जी। इसके बाद रीना कुशवाहा जी मंच पे आ जाएं। नमस्कार। जितना चाहती हूँ थोड़ा माइक अपने मुंह के पास। जितना चाहती हूँ गाँव में रहती हर औरत का समस्या हल हो है। काम औरतों के लिए इतना महंगाई बढ़ गई है, आदमी की कुर्ती से नहीं हो रही। औरतों के लिए मैं जितना चाहती हूँ बस काम खुले, बस इतनी मेहरबानी है आपसे। देखो, ये मेहरबानी नहीं है, ये तुम्हारा हक है।
ये आप सबका हक है कि सरकार आपके लिए रोजगार बनाए, आपको सशक्त बनाए। आप चूड़ियों का काम करती हैं। अभी मैं चाहती हूँ बस गांव में, हर गांव में ऐसा काम खुलवा दिया जाए, औरतें भी आदमी से खंडा मिला के काम कर सकें और आदमी का हेल्प कर सकें। बस इतना चाहती हूँ। ठीक, धन्यवाद।